तस्लीम भाई, आपने हमेशा अपने लोगों के लिए, कौम के लिए, नौजवानों के लिए, मैं आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपने हमेशा नौजवानों के लिए बिलखुसूस कोई ना कोई सिलसिला जारी रखा। क्या मुस्तकबिल में भी कोई आप इस तरह का काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जिसमें हमारी जो यूथ है, जो नौजवान हैं, उनको कोई मोटिवेशन मिले, उनको कोई मंजिल की तरफ बढ़ने का कोई रास्ता मिले? मैं सर यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं, हम अपनी कौम की हालत देख लें। आज के अगर हम जहाँ पे खड़े ना, आप रोड पे खड़े हो जाएं सर, तो आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी में स्लीप लगी नज़र आएगी। आमीन। और वो देख के दिल खुश हो जाता है। आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में चले जाएं, हमारे क्रिश्चियंस के घर हैं। हाँ, इससे पहले ज़्यादातर हमारे लोग आबादियों में रहते थे। तो मैं जो समझता हूँ ना, हर बंदे को देखने का अपना अंदाज़ है, समझने का अपना अंदाज़ है। मेरे साल से जितने पिछले 15-20 साल में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तरक्की की है पाकिस्तान में, हो सकता है दूसरी कम्युनिटीज़ ने भी ना की हो। हमारे बच्चों में के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ कमी इनको अवेयरनेस की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुख्तलिफ चर्चेज़ में प्रोग्राम्स करा रहे हैं, बच्चों को कारोबार के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए। जो फ्रीलांसर्स के कोर्सेज़ हैं उनके हवाले से, एआई का दौर है, एआई के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा उसके प्रोग्राम्स कराए हुए हैं। तो ये पास्टर्स की मेहरबानी कि जो अपने चर्चेज़ दे देते हैं, कि आप वो अरेंज कर देते थे, तो हम उसमें हमारे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ ये जाके बच्चों को सिर्फ समझाना होता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स इस वक्त ले रही है। अभी भी जो मौजूदा हुकूमत है, उसने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होनहार जो स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। बिल्कुल सही है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल, क्योंकि स्कूल तक पढ़ाना माँ बाप के लिए इतना मुश्किल नहीं है। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, मेरे खुद बच्चे जो 3 है यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मुझे पता है कि माँ बाप का जब सेमेस्टर की फ़ीस आती है, बेशक क्या हाल होता है। गवर्नमेंट ने ये आसानी पैदा कर दी कि जो बच्चे जिनके 65% मार्क्स हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। और जो भी उनकी फ़ीस बनेगी ना, जिसकी वजह से माँ बाप को कर्जा उठाना पड़ता है, जिनकी वजह से माँ बाप को परेशान होने वजह, जिसकी वजह से माँ बाप को ज़लील होना पड़ता है, वो उनकी फ़ीस ऑटोमेटिकली हर सेमेस्टर की उनके अकाउंट में चली जाएगी गवर्नमेंट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने यूर लर्निंग के नाम से आईटी के मुख्तलिफ कोर्सेज, जो कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किए हुए हैं। गुड। तो वो भी लोगों को बता रहे हैं। नेपटेक के थ्रू अभी कोर्स चल रहा है, MIT, MLT, MTT, जो मेडिकल के कोर्सेज हैं, डिग्री, एसोसिएट डिग्री 2 साल की। जिन बच्चों, बेटियों ने या बेटों ने 50+ नंबर लिए FSC में, उनके लिए नेपटेक के थ्रू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फंड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो 2 साल अब ट्रेनिंग हो रही है। उसके अलावा पैगाम पाकिस्तान जो कि हमारे आला ओहदेदारान का सेटअप है, उनके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जो हमें अपने बच्चों को बतानी है कि ये आपके लिए सहूलतें हैं, ये आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं। और फिर अभी एक और बड़ी खुदावन ने मेहरबानी की है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी, जो कि हमारा ख्वाब था, उधर भी खुदावन ने मौजूदा तौर पे मुझे, शायद मैं पहला ही बंदा हूँ जिसको उधर आमीन मौका मिला है कि वहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन उन बच्चों को जो कि CSS के एग्ज़ाम पास होके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है, उनको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आमीन। उनको समझाने का मौका मिल रहा है।
اور میرے جیسا بندہ جس کی کوئی ہائی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور وہ بچے جو پاکستان کا سب سے ٹاپ کا کورس کر کے ہیں ان کو اگر پڑھا رہے ہیں موقع خدا دے رہا ہے تو یہ معجزے ہیں میری زندگی میں سب معجزے ہیں۔ اور میں سر اس کو ایک اور بات بتاؤں، پچھلے 7 جولائی کو سول سروسز اکیڈمی نے منورٹیز کے بچوں کو، کیونکہ منورٹیز کے بدقسمت سے 121 سیٹیں پچھلے 3 سال میں خالی گئی ہیں۔ Oh my God! ٹھیک، ابھی گورنمنٹ نے پچھلے سال یہ کہ جو 28 سال عمر تھی نا عام جو ہے اس کے جو بندے اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہے کرسچن ہیں، وہ چاہے ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں یا مرزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے عمر بھی 35 سال کر دی ہے اور ان کے لیے اسپیشل ایگزام دلایا تاکہ یہ ان کی جو خالی سیٹیں ہیں اس کے کوئی اور نہ جا سکے، یہ ویکنٹ رہیں گی اور جب تک یہ پورنا ہوں گی ان کے پیپر لیتے رہیں گے۔ اوکے، 1 ماہ کا پچھلے منتھ کورس کرایا جو کہ 2 اگست کو اس کی گریجویشن ہوئی ہے، اس میں بھی شامل تھا۔ تو اس میں ہمارے 50 بچے تھے جو کہ منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں 15 پنجاب سے تھے، 15 سندھ میں سے، 10 کے پی کے سے، 5 بلوچستان سے اور باقی جو جیسے اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کچھ بچے کشمیر کے تھے۔ انہوں نے 1 ماہ کی ٹریننگ حاصل کی، یہ بیسک ٹریننگ۔ اگلے ماہ سے میں اپنے بچوں کے لیے اور یہ اپنی قوم کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے بتا رہا ہوں، سول سروسز اکیڈمی میں 4 ماہ کا ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ نوٹس کے بچوں کے لیے 50 کا وہ بیچ ہوگا، تو اس میں امتحان کی تیاری سے لے کر تیاری کیسے کرنی ہے، آپ نے کون کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں، وہاں پہ جو ہائر آفیسرز ہیں نا وہ پڑھائیں گے۔ ان بچوں نے 4 ماہ ادھر ہی رہنا، اکیڈمی کے اندر ہی رہنا۔ اوکے، ٹھیک ہے، ان کو وہ اٹھنا بیٹھنا سکھائیں گے۔ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے وہ ذرا بتا دیں ناظرین کو۔ ہاں جی میں یہ جو CSS کا امتحان ہے نا، اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں۔ جن بچوں نے BS پہلے BA تھا BS ہو گیا ہے، BS پاس کیا ہے، وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام صوبوں کے جو منورٹی فیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سلیکشن ہونی، بچے جائیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ آیا یہ بچہ اس قابل ہے بھی امتحان دینے کے نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ وہاں سے ان کو بچوں کو سلیکٹ کر کے سول سروسز اکیڈمی میں بھیجا جائے گا اور وہ 4 ماہ کی کمپلیٹ ٹریننگ ہوگی جس میں بچوں کو امتحان کی تیاری پوری کرائی جائے گی۔ اوکے، پھر ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور پھر انہوں نے جو اصل جو مرحلہ آتا ہے نا، امتحان میں بچے پاس ہو جاتے ہیں، جب ان کا انٹرویو آتا ہے نا، چونکہ وہ اس سسٹم سارے سے گزرے نہیں ہوتے، زیادہ ہمارے جیسے غریب خاندانوں سے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ انوائرمنٹ ہی میسر نہیں ہوا ہوتا، تو وہاں پہ جا کے وہ رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے ان 4 ماہ میں ان کو ہر چیز کی ٹریننگ، آپ نے کپڑا جوتی کیسا پہننا ہے، آپ نے چلنا کیسے ہے، آپ نے جب انٹرویو کو جانا پیئر کیسے ہونا ہے، آپ نے جواب کیسے دینا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور بالکل فری آف کاسٹ وہاں پہ اکیڈمی میں ان کو پڑھایا جائے گا۔ وہ یہ جو کورس ہے نا، ہم باہر 50 لاکھ دے کے بھی وہ نہیں کرا سکتے جو وہاں ایسے ہی، بالکل ایسے اور یہ اگر ہمارے بچے ابھی بھی نہ اس کو صورت کو ویئر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے۔ بے شک ناظرین، یہ ایک نوجوانوں کے لیے ایک بڑا خاص پیغام ہے کہ وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے BS کی ہے ان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے رجسٹر ہوں، اور پھر آپ کی ٹریننگ سمجھے کہ 4 ماہ کے لیے A to Z سارا جتنا بھی انتظام ہے وہ اکیڈمی کا ہے۔ اور اگر ہمارے کوئی ایسے نوجوان جو BS کر چکے ہیں اور وہ اس چیز کے اہل ہیں تو وہ خود بھی اس کو گوگل کر سکتے ہیں۔ سلیم شاکر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی۔ یقیناً یہ ایک سنہری موقع ہے، اور اگر آپ اس کو اویل کر لیں گے ہمارے لیے آپ ہمارا فخر ہوں گے، ہمارا سرمایہ ہوں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ امر ہو گیا ہے، یا خدا نے
इस प्रोग्राम के वसीले से अगर किसी का मुस्तकबिल सिक्योर कर दिया है, रोशन कर दिया है, तो ये हमारे लिए खुशी और फ़ख्र की बात है। मैं सर आपके अपने बच्चों के थोड़ा सा आपको ना बताना चाहता हूँ प्लीज़। कि हमारे बच्चों में किस हद तक टैलेंट है। अभी जो 53rd बैच चल रहा है सिविल सर्विस अकेडमी में, जिसमें 135 बच्चे शामिल हैं जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, जो पीछे पास Okay. हो गए हैं। और मैं आपको बड़ी ही आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, उसमें 16 बच्चे माइनॉरिटीज से तल्लुक़ रखते हैं, आमीन। जिसमें 6 क्रिश्चियन बच्चे हैं, ओके 6 हिंदू हैं, ओके 2 सिख हैं और 2 मरज़ई कम्युनिस्ट। और मैं समझता हूँ कि अगर मिनोरिटी का वैसे तो 5% कोटा है, तो ये 16 बच्चे जो है ना तकरीबन 12 से 14% बनते हैं। इसका आमीन। मतलब है कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं 7-8% वो जनरल मेरिट पे आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट फ़ख्र की बात होगी, अचीवमेंट होगी। हाँ। और यकीनन जैसे सलीम शाकिर साहब ने बताया कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं, अवेयरनेस की कमी है। और जब इस तरह के सेशंस होंगे, जब इस तरह से अवेयरनेस हमारी यूथ को दी जाएगी, तो यकीनन अवेयरनेस भी आ जाएगी। मुख्तसर सा पैगाम सलीम भाई, नाज़रीन के लिए क्या आप पैगाम देना चाहते हैं अपनी कौम को, कौम के नौजवानों को? मेरी अपनी कौम के नौजवानों से एक ही दरख्वास्त है कि हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे की टांगे नहीं बल्कि बाजू पकड़ें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो इसी तरह इससे भी डबल ट्रिपल हम तरक्की कर सकते हैं। हमारी Yes. कौम को खुदावन ने बहुत ज़्यादा ज़हन भी दिया है, वसाइल भी दिए। सिर्फ अलमी हमारा ये है कि हम मुत्तहिद नहीं, कोशिश करें कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ भी निभाएं। बहुत खूबसूरत। नाजरीन, खूबसूरत पैगाम सलीम शाकिर साहब की तरफ से। इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक दूसरे को कबूल करने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो यकीनन हमें वापस इज़्ज़त मिलती है। जब हम दूसरों से मोहब्बत और प्यार के साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, यकीनन वही जज्बात हमारा जो मुखातब होता है उसके हमारे लिए होते हैं। ज़रूरत है इकट्ठे होने की, ज़रूरत है मुत्तहिद होने की, इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक दूसरे को कबूल करने की ज़रूरत है। टांगे नहीं खींचनी, बाजू पकड़ना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। अगर कोई किसी जगह पे कमज़ोर है तो उसे ये एहसास नहीं दिलाना कि तुम यहाँ पे कमज़ोर हो, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हमें एक दूसरे को एतमाद देना है, हमें एक दूसरे को यकीन दिलाना है कि आप में वो सारी काबिलियतें मौजूद हैं जो किसी भी शख्स को उसके टारगेट अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में बेशुमार ऐसी बातें आपके साथ शेयर हुई जो यकीनन आपके लिए मोटिवेशन का सबब बन सकती हैं। एक आम शख्स जब लाहौर चैम्बर का कन्वीनियर बनता है तो वो अदारा जहाँ पर हमारे लोगों का दाखिल होना जो है वो कोई हैरानकुन बात समझी जाती थी, वहाँ पर मसीहियों के आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका मोटिवेटर होता है, जो आपको लीड कर रहा होता है, सारी उसकी दयानतदारी, उसकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी जो उसके ज़िम्मे लगाई गई है, आया वो ईमानदारी से कर रहा है। इस बात के लिए हम अपने आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सलीम शाकिर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको हम अप्रिशिएट करते हुए यकीनन उनका हौसला बंधाते हैं कि आप अपने इस सफ़र में इसी तरह कायम व दायम रहें। यकीनन जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपकी ताकत होंगे। आज के इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। आइंदा किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन
طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.